देवी के सम्मान में बना एक मंदिर जहां गुफाएं 10 लाख सालों से भी ज्यादा पुरानी हैं। एक ऐसा मंदिर जहां देवी माँ ने अपने कदमों के निशान छोड़े हैं। एक ऐसा मंदिर जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन ने प्रार्थना की थी और देवी माँ ने उन्हें दर्शन दिए थे। समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर बसे इस मंदिर तक पहुँचने के लिए 12 किलोमीटर का बेहद ही कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। माना जाता है रास्ते की इस चुनौती को पार कर जो भी माता के गर्भगृह तक पहुंचता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और उसके लिए मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कटरा के त्रिकुटा पर्वत पर बसे और देवी के 51 शक्ति पीठों में से एक सबसे शक्तिशाली और जागृत स्थान माँ वैष्णो देवी मंदिर की। आज के इस वीडियो में मैं आपको जगत जननी श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताने वाली हूँ। अगर आप भी माता रानी के दर्शन के लिए जम्मू आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर आपको होटल कहाँ लेना चाहिए, रेट्स क्या रहते हैं, अर्धकुंवारी और भवन पर डॉर्मेट्री कैसे बुक करें, RFID कार्ड कैसे बनवाना है, यात्रा का सही तरीका क्या है, यात्रा का सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है, घोड़े पिट्ठू पालकी का क्या रेट्स है, बैटरी रिक्शा और रोपवे कैसे बुक करें, यहाँ खाने पीने को क्या यूनिक मिलता है और सस्ता भोजन कहाँ मिलता है, और अंत में हम बात करेंगे आपको ऐसा क्या है जो यहाँ से अपने साथ लेकर ही जाना चाहिए और मेरे परिवार के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का अनुभव भी। चलिए सबसे पहले जानते हैं आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। देखिए यहाँ तक आने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है ट्रेन का। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन बना हुआ है जहाँ तक काफी सारी ट्रेन डायरेक्ट आती है, लेकिन जम्मू रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी है। हर प्रमुख स्टेशन से ट्रेन आपको मिल जाएगी। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस और टैक्सी स्टैंड बना हुआ है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जम्मू एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। यहाँ से टैक्सी करके आप कटरा पहुँच सकते हैं। बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट जम्मू के लिए बस भी मिल जाती है या फिर आप पर्सनल कार से भी आ सकते हैं। जम्मू और कटरा तक रोड कनेक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी है। अभी समय हो रहा है 7 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन 1.5 घंटा लेट हो चुकी है, मतलब लगभग 8:15 बजे आएगी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 7 बजे स्टेशन पे और अंकल जी नहीं जा रहे हैं क्योंकि दादी घर पर अकेली रहेगी, तो इसी वजह से हम लोग अंकल जी को यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। पहले तो उनकी टिकट भी हो रखी थी तो हमने टिकट कैंसिल नहीं की है। और ये रही हमारी पूरी फैमिली। तो जी कैसा लग रहा है? चलो आंटी से पूछते हैं। आंटी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है पापा? बालों लगे थे तुम्हें क्या? हाँ बालों बल्कि कैसा लग रहा है भाई? सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग उतर चुके हैं जम्मू रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से अब हम लोग पकड़ेंगे बस और सीधा पहुँचेंगे कटरा। तो चलिए जी, हमारी पूरी फैमिली हो गई है रेडी और हमारी ट्रेन भी हमें छोड़ के जाने वाली है अब। अभी जैसे कि जम्मू रेलवे स्टेशन पे हम उतरे हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए हैं, तो जैसे ही आप बाहर निकलोगे लगभग 100 मीटर दूर ही आपको बस स्टैंड दिखेगा। मतलब ऐसे बस खड़ी हुई दिखेंगी और सामने ही आपको दिखेंगे बहुत सारे ऑटो खड़े हुए। टैक्सी स्टैंड भी वहीं सामने है, तो आप टैक्सी भी बुक कर सकते हो। लगभग 1000 से 1500 रुपये टैक्सी वाला चार्ज करता है और बस का किराया 80 रुपये से लेके 100 रुपये तक का है। वैसे तो 150 रुपये भी है AC बस का, लेकिन जो नॉर्मल डायरेक्ट बस जाती है उसका किराया 100 रुपये है। सामने से ही आपको मिल जाती है और ऐसी आवाजें लगती हुई आपको दिखेंगी, कटरा कटरा कटरा। तो पहली बस सुबह 7 बजे यहाँ से निकलती है जम्मू से कटरा के लिए। तो हमारी बस ये है, अभी हम इसी में जा रहे हैं। लगेज अपना रखवा दिया है, इसका किराया 100 रुपये, डायरेक्ट जाएगी, 1.5 घंटे में हमें कटरा पहुँचा देगी जम्मू से। आइए दिखाते हैं बस कैसी है। कटरा बस स्टैंड के जस्ट पास में ही, और बस ने अभी हमें उतार दिया है। पास में ही बस स्टैंड है क्योंकि होटल हमारा थोड़ा पहले ही था तो हम यहाँ उतर गए हैं। अगर आपको RFID कार्ड बनवाना है तो वो बस स्टैंड के पास से निहारिका भवन से बन जाएगा। हम वहीं से बनवाने वाले हैं क्योंकि जम्मू रेलवे स्टेशन से हमने नहीं बनवाया। अदरवाइज़ आप रेलवे स्टेशन से भी बनवा सकते हैं, आप यहाँ बस स्टैंड से बनवा सकते हैं, कटरा रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं वहाँ से भी बनवा सकते हैं, जो 2 दर्शनी द्वार है वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं। क्योंकि हमने ऑनलाइन यात्रा पर्ची तो बुक कर ली है, बस वो दिखानी है और वहाँ से जो RFID कार्ड है, जो अब आई कार्ड मिलने लगा है, वो वहाँ से हमें इशू
इशू करना है। दूसरी चीज़, जैसे ही आप उतरेंगे बस से तो बहुत सारे यहाँ पे होटल वाले आपके पास आ जाएंगे, और आसपास भी आप मेरे पास आसपास देख रहे हैं बहुत सारे होटल के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिनके रेट 1000 से 1200 रुपये तक का रहेगा। काफ़ी अच्छा डबल बेडरूम आपको इस रेंज में यहाँ पे मिल जाता है, फैमिली के लिए भी और डबल बेडरूम भी। उसके अलावा निहारिका भवन में आपको डॉर्मेट्री मिल जाती है, जिसमें 100 से 150 रुपये पर पर्सन में आप रुक सकते हैं। अभी हम जिस होटल में रुके हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। वहीं अभी हम जा रहे हैं, गाड़ी आ गई है हमें पिकअप करने के लिए। पूरी फैमिली के साथ हम आए हैं, पूरे 8 लोग हैं। चल के देखते हैं कैसा होटल है, कैसी व्यवस्था है। लग्जरी रूम्स में कुछ इस टाइप का स्टे आपको मिलेगा। क्यों ये लग्जरी रूम में मैं काउंट कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इनके पास रेस्टोरेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। कटरा बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ये होटल है। यहाँ आपको सारी वो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। यहीं मेन मार्केट भी है, यहीं बस स्टैंड है, यहीं से आप लोग जो यात्रा पर्ची है वो बनवा सकते हैं लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आपकी टैक्सी, बस, ट्रेन आपको जहाँ भी ड्रॉप करती है वहाँ से इनकी खुद की कार जाएगी। इनकी जो इनके पास सुविधा है ट्रांसपोर्टेशन की, वो भेजेंगे आपको, जितने भी लोग आप होंगे उसके अकॉर्डिंग। वहाँ से ये आपको रिसीव करके लाएंगे, आपका लगेज लेके आएंगे। यहाँ पे आपके रूम में सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है, जैसे कि अटैच लेट बाथ है, यहाँ LED मिलेगी, 3 बेडरूम है, यहाँ पे 4 से 5 लोग आराम से रुक सकते हैं बहुत ही रीजनेबल रेट में। काफ़ी सुंदर से बालकनी व्यू भी इनके पास मिल जाते हैं। इस रूम में बालकनी व्यू है, दूसरे रूम में भी मैं आपको दिखाती हूँ जो डबल बेडरूम है, उसमें भी बहुत सुंदर बालकनी व्यू है। आइए मेरे साथ डबल बेडरूम भी दिखाती हूँ। ये है इनके रूम्स की बालकनी व्यू। मैंने कहा था ना, यहाँ आप अपनी चेयर डाल के आराम से सर्दियों की वादियों का आनंद लीजिए। रेस्टोरेंट की फैसिलिटी भी है, और सामने देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। मुझे तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा। इनके रूम्स भी, फैसिलिटीज़ भी, स्टाफ भी, साथ ही साथ रेस्टोरेंट का खाना भी। भाई मज़ा आ गया, आनंद आ गया हर चीज़ में। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आई हूँ, 8 लोग हैं, और सबको ही मतलब बहुत ही अच्छी इनकी फैसिलिटीज़ लगी। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा सुपर्ब रहा। यहाँ आइए, देखिए कितना सुंदर आपको यहाँ पे एक एरिया मिल जाता है। ये यहाँ पे पर्सनल कबर्ड है आपका। दूसरी चीज़, यहाँ पे मिरर मिल जाता है, अटैच लेट बाथ मिल जाता है, जो कि बहुत ही साफ सुथरा है। मतलब लेट बाथ में ये होता है कि भाई हम रूम चाहे 1% कैसा भी हो, लेकिन उसका लेट बाथ बहुत अच्छा होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। और यहाँ रूम भी बहुत हाइजीन है। सारी चीज़ें ओवरऑल बहुत ही सुपर्ब लगी। तो आप लोग बेफिक्र होकर यहाँ पे अपनी बुकिंग्स करा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया ही था, जैसे ही हम लोग बस से उतरे थे तो 3-4 लोगों ने हमें घेर लिया था और बोल रहे थे कि अगर आपने बुकिंग करवा रखी है तो आप अपनी वहां से बुकिंग कैंसिल करवा के आप हमारे यहाँ एक बार विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अपने घर पे बैठे हो और घर से ही बुकिंग करके आओगे तो आप हैसल फ्री हो जाओगे, और आपको बस से उतरते ही आपको बंदा एक रिसीव करने आएगा होटल का ही, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे कि आपकी पहले से बुकिंग है और आपने एम्बियंस देखा ही है कितना सुंदर है, तो सब कुछ आपके लिए, आपके फेवर में रहेगा। तो आप घर से ही रूम बुक करके आए। लग्जरी रूम्स मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, जिनकी रेंज लगभग 2500 से 3000 रहेगी, जो भी लग्जरी रूम्स थे। अब बात कर लेते हैं डिलक्स रूम की, जहाँ पे आप लोग कॉस्ट फ्रेंडली के साथ साथ एक अच्छे एम्बियंस के साथ वहाँ पे रुक सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ किसी भी प्लेस पे आपको जो रूम मिले, चाहे वो लग्जीरियस रूम हो, डिलक्स रूम हो, या फिर वो नॉर्मल रूम हो, मेन लोकेशन पे हो, और उतने रेट में आपको जो बेस्ट मिल सकता है वो मैं आपके लिए लेके आती हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल इस वाले होटल की भी मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए कुछ इस टाइप का रूम रहेगा। आप अपनी बड़ी फैमिली के साथ भी आ रहे हो ना, तब भी यहाँ आराम से रुक सकते हैं। 4 बेडरूम है, आराम से यहाँ 8 लोगों की कैपेसिटी है, आप लोग रुक सकते हैं। यहाँ पे अटैच लेट बाथ मिल जाता है, गीज़र, AC, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। इस रूम के रेंट की बात करूँ तो लगभग 2200 रुपये, 2300 रुपये इस रूम का रेंट रहता है। लेकिन अगर आप वीडियो के थ्रू आते हैं तो और भी आपको डिस्काउंट इसमें दे दिया जाएगा। डिलक्स रूम में आपको डबल बेड की कैटेगरी भी मिल जाती है, वो भी माउंटेन व्यू के साथ। ये देखिए कितना सुंदर माउंटेन व्यू आ रहा है। भाई सुबह उठो, ऐसे पर्दे खोले और सामने दिख जाए पहाड़, तो आनंद ही आ जाएगा। ये रूम वैसे तो आपको 1500 रुपये में मिलेगा, बट अगर आप बोलते हैं कि आप लोग साक्षी बॉबी व्लॉग्स के वीडियो के थ्रू आए हैं, या फिर आपने उनका वीडियो देखा था, जय माता दी कॉमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो आपको यहाँ भी ये रूम मात्र 1200 रुपये में मिल जाएगा विद माउंटेन व्यू, वो भी कटरा मेन चौक पे। यहीं से
यात्रा शुरू होती है और बस स्टैंड भी यही है, टैक्सी स्टैंड भी यही है, सारी फैसिलिटीज़ आपको यहीं मिल जाती है। RFID कार्ड लेने के लिए आप कटरा चौक पे सामने ही आपको दिखेगा, वहीं से ये सेंटर है जहाँ से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो मेन पॉइंट यही है, अगर आप दर्शनी द्वार से लेते हैं तो वहाँ थोड़ी भीड़ ज़्यादा मिलती है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप कटरा चौक से ही ले लें, क्योंकि मेन लोकेशन यही है। सामने आप देख रहे हैं मेरे बस स्टैंड भी है, टैक्सी स्टैंड भी है, तो अगर आप बस से आ रहे हो या टैक्सी से आ रहे हो, कार से आ रहे हो, मेन लोकेशन यही होती है कटरा चौक, और सारे होटल्स वगैरह भी आसपास ही होते हैं, और यहीं से आपको ऑटो मिलेगा दर्शनी द्वार तक जाने के लिए। तो कुछ इस टाइप का है ये RFID कार्ड। पहले तो आप यात्रा पर्ची कटवाते थे, सिर्फ वही इनफ था, लेकिन अब ये कार्ड कंपलसरी कर दिया गया है। जब आप यात्रा से वापस आओगे तो ये यहाँ पे जमा करना भी अनिवार्य होता है, ये आपको वापस देना होता है, ये भी एक यहाँ का नियम है। अभी हम यात्रा पे चलेंगे और हम जो नया ताराकोट मार्ग है वहीं से अपनी यात्रा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे घोड़े खच्चर वगैरह नहीं होते हैं, तो पैदल यात्रियों के लिए ही वो नया मार्ग बनाया गया है। अभी हम चलते हैं ताराकोट मार्ग की तरफ। जय माता दी। हम अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं नया ताराकोट मार्ग से। जो दूसरा है वो है बाणगंगा वाला, और ये है ताराकोट मार्ग जो अभी नया बना है। यहाँ से अर्धकुंवारी की डिस्टेंस लगभग 7 किलोमीटर है। तो अभी हम अर्धकुंवारी पे आज रात्रि में स्टे करेंगे, अगर वहाँ डोरमेट्री मिल जाती है तो। उसका क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो ऑनलाइन ही बुक होती है, लेकिन हम ऑफलाइन कोशिश करेंगे अगर मिल जाती है। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाया गया है, जो आपका RFID कार्ड है वो ऊपर पहले वहाँ चेक होगा, उसके बाद जब ये वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद ही आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो इधर से देखिए ये जा रहा है मार्ग, वहाँ से पहले चेक पोस्ट पे हम चेक करवाएंगे और उसके बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा दुकानें, जैसा बाणगंगा वाला जो मार्ग है वहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें मिलेगी स्टार्टिंग में ही, यहाँ वैसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। और यहाँ खाने पीने के जो स्पॉट्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, और लगभग 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की रेंज पे यहाँ पे लंगर वगैरह भी हैं, ऐसा सुना है मैंने, लेकिन जब चलेंगे तो देखेंगे भी। आइए मेरे साथ और यात्रा को प्रारंभ करते हैं, और आप सब भी मानसिक रूप से इस यात्रा का आनंद लीजिए। रूट पे भी बन जाएंगे और उस रूट पे भी बन जाएंगे, दोनों रूट पे बनते हैं। तो ये न्यू वाले ट्रैक पे एक यूनिक चीज़ कि आपको अगर जो बैठना है तो आप लोग इस तरीके से इसको खोल के बैठ सकते हो। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप यहाँ से जाएं तो इसको वापस से फोल्ड कर दो। जय माता दी। तो जी प्रारंभ करते हैं हम अपनी इस यात्रा को, और ये हमारी पूरी फैमिली तैयार हो चुकी है। आप देख पा रहे हो कितना क्लियर और साफ रास्ता है, आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से अपनी यात्रा कर सकते हैं। हम तो यही सजेस्ट करेंगे, पैदल आ रहे हो तो इसी मार्ग से आओ। बिल्कुल, यहाँ पे आपको ना तो घोड़े मिलेंगे, ना खच्चर मिलेंगे, और ना ही कोई गंदगी मिलेगी। स्पॉट भी 1-1.5 किलोमीटर बाद है, ऐसा नहीं कि कदम कदम पे दुकान है, तो वहाँ से भी डिस्ट्रैक्ट होता है इंसान। तो जी मम्मियाँ यहाँ पर दोनों का हाथ एक दूसरे का पकड़ के चल रही है। 1 घंटे तक, बस 1 घंटे तक जो से नहीं, अब देखिए चीता मतलब अभी शुरू का पूरे में सब में इतना ज़्यादा जोश भरा हुआ है। अभी 1 घंटा होने दो, सबका जोश बिल्कुल फुल होने वाला है। जोश लास्ट तक ऐसे रहेगा, चाहे आप जब हम माता रानी के दर्शन करेंगे तब भी देखना। अरे माता रानी के दर्शन करते ही तो सब में एनर्जी आ ही जानी है, लेकिन दर्शन करने से पहले, जब दर्शन करने से पहले हम नहाएंगे तब भी हमारे अंदर यही जोश रहेगा। जब भीड़ आओगी ना, नए रूट का सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत लगती है तो यहाँ पे इस तरीके से हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं। जय माता दी, जय माता दी। जो ये नया मार्ग है साफ सुथरा तो है ही, साथ ही साथ हर आधे किलोमीटर पे आपको यहाँ पे जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए वॉशरूम मिल जाएंगे, और बहुत ही साफ सुथरे वॉशरूम। ऐसे ही आपको लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर ही पानी की फैसिलिटी मिल जाएगी, और कहीं कहीं पे दुकानें भी हैं जहाँ पे आप कुछ खा पी भी सकते हो। और कौन कौन से बड़े रेस्टोरेंट हैं यहाँ वो भी हम कवर करेंगे। वॉशरूम देखिए आप कितने क्लीन और साफ सुथरे हैं। आइए आगे चलते हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। ये हमारे घर वाले थक चुके हैं सब, इनके फिल्टर पट गए भाई, फिल्टर पट गए, फिल्टर थोड़े से हमारे भी फट चुके हैं। जय माता दी,
जय माता दी। से ही हम इस जो नया रास्ता बना है उस पे हम जैसे अपनी यात्रा को आगे आगे बढ़ा रहे थे तो हमें मिला एक नवग्रह पार्क। यहाँ पे जैसे शादी ब्याह होते हैं तो उसमें 9 ग्रह की पूजा होती है, तो जो सामग्री बनाई जाती है वो अलग अलग पौधों से, अलग अलग पेड़ों से ली जाती है। तो वही पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं। अभी यहाँ जो थे जो यहाँ पे करता धरता है वो हमें कह रहे हैं कि मैं आपको दिखाता भी हूँ कि वो 9 ग्रह के पेड़ कहाँ कहाँ लगाए गए हैं। आइए मेरे साथ, हम आपको दिखाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ लगाए गए हैं जिससे कि इसका प्रचार प्रसार हो सके। तो जी दोस्तों, चलते चलते काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम लोग और यहाँ पर मैकडी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। और ये देखिए, प्योर वेज मैकडोनल्ड, जिसे भी जो भी चीज़ खानी है आप वो यहाँ आकर के खा सकता है। जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हो लगभग 2.5 किलोमीटर बाद आपको ये लंगर मिल जाता है। सामने आप देख रहे हो यहाँ चलता है निशुल्क माता रानी का लंगर और सामने ही ये बहुत सुंदर पार्क बनाया हुआ है। एक और आपको बात बता दूं, नया ताराकोट मार्ग जो है उसी पे आपको लंगर की सुविधा मिलती है। बहुत साफ सुथरा है, अगेन मैं यही बात बोलूँगी। दूसरी चीज़, ये इतना सुंदर पार्क है कि यहाँ फोटोग्राफ्स खिंचाने से अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। बहुत सुंदर सिटिंग एरिया है, एक अच्छा टाइम आप यहाँ स्पेंड कर सकते हो। जो खाना पीना है वो खा पी सकते हो। और वहाँ पे लंगर में आपको राजमा चावल, दाल चावल और हलवे का प्रसाद मिलता है। अभी मैं आपको प्रसाद दिखाऊंगी भी। लेकिन देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और अगर आप लोग पैदल यात्रा कर रहे हो माता रानी की तो यहाँ आपको सुकून मिलेगा कि हाँ भाई, बहुत ही शांति में आपकी ये यात्रा पूर्ण हो रही है। यात्रा ट्रैक पे ही आपको ऐसे मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाती है जो 24/7 अवेलेबल है। कभी भी किसी को कोई दिक्कत होती है, मेडिकल इशू होता है तो वो यहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क है ये, यहाँ पे आप लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। जो भी मेडिकेशन है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा मुझे लगी। मतलब जो नया मार्ग बनाया गया है वो बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। हर एक आधे किलोमीटर पे, बल्कि आधे किलोमीटर से कम में भी आपको पानी की सुविधा मिल जाएगी, कुछ दुकानें मिल जाएगी। काफ़ी अच्छे यहाँ पे, जैसे हमने मैकडी आपको दिखाया, और भी रेस्टोरेंट यहाँ बीच में पड़ते हैं कि अगर आपको कुछ खाना पीना है तो वो भी आप कर सकते हो। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मेरे को लगी। रास्ते में इस तरीके से आपको फूड स्टॉल मिलते रहेंगे और यहाँ पे मुझे लग रहा है सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। जैसे यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा बीकानेर वाला, तो जितने भी हमें यहाँ पे मिल रहे हैं जैसे बीकानेर वाला, मैकडी, तो सारी बड़ी ब्रांड्स मिल रही है नए रूट पे। और जो पुराना रूट आपने अगर पहले आए होंगे तो आप वहाँ देखते होंगे बहुत सारी मल्टीपल दुकानें लगी रहती है, लेकिन यहाँ थोड़ी थोड़ी कदम पर बड़ी बड़ी ब्रांड्स की यहाँ पे इस तरीके से रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। तो बढ़िया लग रहा है। तो भाई जो भी बंदा इस रास्ते से आना चाहता है तो बेशक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसी गंदगी नहीं है कि कहीं गोबर पड़ा हो या कहीं कुछ ऐसा घोड़ा आ रहा हो, नहीं, सिर्फ गाड़ी आती है या लोग आते हैं। माता वैष्णो देवी का जो मार्ग बनाया है उस पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा गया है। जब हम लास्ट 2 साल पहले आए थे तब से और अब में बहुत फ़र्क है। पहले तो हम पुराने वाले रास्ते से ही गए थे, जो पुराना रास्ता है उसी से गए थे, लेकिन अब हम आए नए वाले रास्ते से। और भाई देखिए सेफ्टी का ध्यान कितना रखा गया है। सेफ्टी का ध्यान तो पुराने वाले रास्ते पे भी है, लेकिन यहाँ ऊपर से पत्थर गिरने का जहाँ डेंजर जोन है उसको इस तरीके से कवर कर दिया गया है। आप भी ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ इस तरीके की सेफ्टी, सिक्योरिटी, डेंजर जोन आपको दिखे वहाँ ज़्यादा टाइम रुकना नहीं है, अपनी यात्रा कंटिन्यू करते रहनी है। तो सभी बोलेंगे जय माता दी। अर्धकुंवारी पे हम पहुंचने ही वाले हैं। लगभग 800 मीटर दूर हैं हम माता अर्धकुंवारी से। और ये देखिए आप, एक तरफ सूर्य है और एक तरफ चंद्रमा है, मतलब चांद आ रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। बहुत ही सुंदर व्यू आता है और ये यहीं से आता है। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा लगता है। शाम के समय ही आप इस नज़ारे को देख सकते हैं, कितना सुंदर दृश्य है। फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग। जय माता दी। आ गई हूँ अर्धकुंवारी पे। आप लोग सीधा भवन के लिए भी जा सकते थे, लेकिन पीछे हम आए हैं आधा किलोमीटर मुड़ के, क्योंकि आप सभी को अर्धकुंवारी के दर्शन भी करवाने थे। यहाँ पे गर्भजून गुफा है, इसके पीछे की भी काफ़ी बड़ी अच्छी मान्यता है कि जो प्राचीन गुफा है
वो तो मकर संक्रांति से 14 दिन के लिए खुलती है, लेकिन उसके स्थान पे यहाँ ये गर्भजून गुफा है जो कि यहाँ 365 दिन खुली रहती है। दूसरी चीज़ ये कहा जाता है कि माता ने 9 महीने तपस्या करी थी इस गुफा में बैठकर, और हनुमान जी ने बाहर पहरा दिया था, तो ये इसकी मान्यता है। ये भी यहाँ सुनने में आता है कि ये जो गुफा है वो बहुत ही सक्रिय है, इससे जो निकल गया मतलब उसके मन में कोई खोट नहीं है, कोई पाप नहीं हो, जो नहीं निकल पाया उसके मन में खोट या पाप है, बिल्कुल मोटे से मोटा हो या पतले से पतला, सब उसमें से निकल जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ दर्शन करने का क्या व्यवस्था है, यहाँ डोरमेट्री की क्या व्यवस्था है, तो देखिए ना तो आप कुछ भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो वो 3 महीने पहले श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक किया जाएगा। कौन सी वेबसाइट है स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी। 3 महीने पहले प्लान बनता है तो आप लोग वहाँ से बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मनोकामना भवन से आप नीचे जब कटरा में रहेंगे वहाँ से भी डोरमेट्री आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। यहाँ आप सामने देख रहे हैं लाइन लग रही है और ग्रुप नंबर चल रहा है 85। मान के चलिए आज आप यात्रा शुरू कर रहे हैं तो आप यहाँ से आज ही यहाँ का टोकन ले लें, 24 घंटे बाद आपका नंबर आएगा। 24 घंटे से पहले नंबर नहीं आएगा। जब आप जाएं यात्रा के लिए, माता रानी के दर्शन के लिए, आज आप अपना जो है वो टोकन ले जाए, कल आते समय आप यहाँ गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। देख रहे हैं आप कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग वेटिंग में है, 12-12 घंटे भी लोग यहाँ वेट करते हैं। ठीक है जी, जो टोकन है उसके मिलने की यही व्यवस्था है। दर्शन करने के लिए लोकल रूम बने हुए हैं, आप वहाँ अपना सामान रख सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, और वहाँ डिपॉजिट करने के बाद आप लोगों को अंदर जाके दर्शन करने हैं। ये है यहाँ का कंप्लीट प्रोसीजर। बाकी ग्रुप नंबर के हिसाब से यहाँ पे नंबर लगता है। यहाँ रुकने की व्यवस्था के लिए यहाँ एक गुफा बनी हुई है, लोग चद्दर बिछा के यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, रुकते भी हैं, कंबल भी यहाँ पे मिलते हैं। हम वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगी कि अपनी व्यवस्था बना के ही आएँ। या तो आप अर्ली मॉर्निंग अपनी यात्रा शुरू करें कि शाम तक आप लोग वापस चले जाएं, या फिर रात में रुकने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। अर्धकुंवारी पे यहाँ श्राइन बोर्ड की तरफ से वो चलाया जाता है कि आप यहाँ पे आके भोजन पा सकते हैं, जिसमें राजमा चावल है, कढ़ी चावल है, एक थाली भी है 90 रुपये की, और मील देखिए आप ये पूरी थाली भर के देते हैं आपको 55 रुपये में। कढ़ी चावल, राजमा चावल, दाल चावल आप कुछ भी ले सकते हैं, और 90 रुपये की यहाँ थाली मिलती है जिसमें 2 रोटी, चावल और दाल और एक सब्जी रहेगी। अर्धकुंवारी पे अगर आपने डोरमेट्री बुक करनी है तो उसके लिए वैसे तो आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके पहले से बुकिंग करें, लगभग 3 महीने पहले वो होती है। अदरवाइज़ अगर आपको यहाँ कटरा आके बुकिंग करवानी है तो वहाँ आप निहारिका भवन से भी बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग काउंटर नीचे ही बने हुए हैं, कटरा बस स्टैंड के अंदर ही है निहारिका भवन, वहाँ से आप बुकिंग करा लें। अवेलेबिलिटी है या नहीं वो आपको वहीं बता देंगे। दूसरी बात, अगर यहाँ आके हो सकता है कि अवेलेबिलिटी हो तो आप डायरेक्टली भी, जो ये यहाँ डोरमेट्री बनी हुई है, जैसे शैलपुत्री भवन है, यहीं पे हमने ये डोरमेट्री बुक करवाई है, लेकिन ये आपको नीचे से ही बुक करवानी पड़ेगी और वहीं आपको पता चल जाएगा कि भाई अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर आप वहाँ से करवा लेते हैं ठीक है, यहाँ पे आके 90% चांसेस रहते हैं कि आपको ना मिले, अवेलेबिलिटी ना हो। अगर रश कम है तो चांसेस रहते हैं कि हाँ भाई अगर अवेलेबल होता है तो ये आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। बाहर गेट पे साफ साफ लिखा है बिना बुकिंग अंदर आना मना है, कोई खाने का सामान अंदर ले जाना मना है। जितनी भी डोरमेट्रीज़ हैं प्राइवेट कोई भी नहीं है, सब श्राइन बोर्ड के अंडर ही आती हैं और ऑनलाइन ही आपने बुकिंग करानी होती है। प्राइवेटाइजेशन यहाँ कुछ भी नहीं है, ये चीज़ आप क्लियर कर लें। ऐसे ही भवन पे 3 महीने पहले ही आपकी सारी बुकिंग्स होगी, अदरवाइज़ नीचे से होगी या फिर आके अगर वहाँ अवेलेबल है तो हो जाता है। वैसे 99% चांसेस रहते हैं कि ना मिले। और उसके अलावा जब आप डोरमेट्री बुक भी कर लेंगे 150 पर पर्सन के हिसाब से आपको बेड मिलता है। उसके बाद आप यहाँ नीचे से कंबल इशू करवाएंगे, जो टोकन अमाउंट होता है कंबल का, सिक्योरिटी अमाउंट, वो जमा करना पड़ेगा। जब आप सुबह उसको रिटर्न करेंगे तो वो आपको वापस कर दिया जाएगा। आपको एक बेड का 150 रुपये यहाँ पे जमा करना है। तो 8 रुपये की चाय कितनी सुपर्ब है, बाहर आपको ये 30 रुपये में भी नहीं मिलेगी। पूरा गिलास भर के ही है। बहुत अच्छा है, इलायची डाल के मस्त चाय बनाई। तो हम लोग इस जो ये गुफा बनी हुई है इस रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं भवन के लिए। तो सुबह सुबह निकल रहे हैं और देखिए किस तरीके से लोग यहाँ ठंड में कंबल लेकर के लेटे हुए हैं। तो अगर आप रात यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे काउंटर बना हुआ है जहाँ से आपको 10 बजे के बाद कंबल मिलते हैं और आप यहाँ आराम से लेट सकते हैं। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा रहती है इस टाइम। सुबह 5 बजे से ही यहाँ पूरे मार्ग पे झाड़ू लगना शुरू हो जाता है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे
यहाँ देखिए साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है। मतलब अगर हमारे सारे धार्मिक स्थल इतने साफ सुथरे कर दिए जाएं और सब श्राइन बोर्ड के अंडर आ जाएं, आर्मी के अंडर आ जाएं, तो कितनी साफ सफाई, कितनी सुविधा। मतलब मुझे नहीं लगता कि वैष्णो देवी माता की यात्रा करने में भक्तों को कोई भी दिक्कत होती होगी। रात्रि में भी यहाँ जब चलते हैं ट्रैक पे तो ऐसा लगता है जैसे कि दिन हो रहा हो, और बहुत ही आसानी से लोग अपनी यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली में यहाँ बैटरी रिक्शा की सुविधा चालू हो गई, जैसे कि मैंने आपको अर्धकुंवारी पे भी दिखाया था कि वहाँ से 100 मीटर दूरी आगे ही आपको बैटरी कार के लिए टिकट्स मिल जाएंगे। तो बैटरी कार कुछ इस प्रकार की है, और अगर आपने वापस जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिकट काउंटर बने हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है भवन टू अर्धकुंवारी पर टिकट 300 रुपये पर पर्सन। वैसे ही ऊपर आने के लिए लगभग 345 रुपये पर पर्सन चार्ज किया जाता है। ये आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पे आके जो टिकट काउंटर्स है वहाँ से भी इसकी बुकिंग करा सकते हैं। पालकी और पिट्ठू की क्या सुविधा मैं आपको बता देती हूँ। आप उसे प्रीपेड बुक कर सकते हैं या फिर आप आके यहाँ पे भी उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। देखिए काउंटर भी बना हुआ है। इस तरीके से आपको ये नया मार्ग पे भी मिलेगा, पुराना मार्ग पे भी मिलेगा। अभी यहाँ ध्यान से आप लोग रेट्स देखिएगा। अगर आपने पालकी बुक करनी है 100 किलो तक का जिसका वजन है, तो भवन से मतलब भवन से अर्धकुंवारी तक अगर आप वापस आना चाहते हो तो 1400 रुपये चार्ज है। दूसरी बात, अगर आप भवन से नीचे कटरा तक जाना चाहते हो 3100 रुपये। अगर 100 किलो से ज़्यादा किसी का वजन है 1750 रुपये है भवन से अर्धकुंवारी तक, और भवन से कटरा तक का है 3900 रुपये, मतलब लगभग 4000 रुपये। फिर आ जाता है आपका पिट्ठू का। अगर किसी के बैग वगैरह है 20 किलो अगर वजन है तो 200 रुपये है ना। और अगर आप नीचे तक जाना चाहते हैं, वही अर्धकुंवारी से भवन से अर्धकुंवारी और भवन से कटरा तक 500 रुपये। जैसे ही हम अर्धकुंवारी से भवन की तरफ आ रहे हैं तो सबसे पहला जो यहाँ पे भवन पड़ेगा, पार्वती भवन पड़ेगा, जहाँ पे आपको डोरमेट्री मिल जाती है और लॉकर्स की फैसिलिटी भी मिल जाती है। मतलब आप अपना सामान यहाँ पे भी जमा करके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज आगे जाके भी लॉकर्स बने हुए हैं, और जहाँ पे लास्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसके आगे लॉकर आपको नहीं मिलेंगे, या तो आप वहाँ पे लास्ट पॉइंट पे जमा कर सकते हैं। आगे जाके वहाँ पे नहाने धोने की सुविधा भी है। यहाँ पार्वती भवन में डोरमेट्री मिलती है। बुकिंग 3 महीने पहले ही करानी पड़ेगी। यहाँ आके चांस होते हैं कि 99% आपको डोरमेट्री अवेलेबल नहीं मिलेगी, या तो आप नीचे से करवा के आएँ, जो अलग अलग श्राइन बोर्ड के काउंटर्स बने हुए हैं वहाँ पे पता करें कि अवेलेबिलिटी है, ऊपर नहीं है। अदरवाइज़ आप लोग ऑनलाइन बुक करके आएँ। प्री बुकिंग ही यहाँ होती है। यहाँ आके आप लोग सोचे कि डोरमेट्री मिल जाएगी, पॉसिबल नहीं है। बाकी ये गद्दे वगैरह दे देते हैं, कंबल वगैरह दे देते हैं, तो इस तरीके से भी लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं। यहाँ अंदर कैंटीन की फैसिलिटी भी है, तो चाय वाय अगर आपने नाश्ता करना है तो वो भी यहाँ पे मिल जाता है। वैसे तो श्राइन बोर्ड के जितने भी भोजनालय हैं वो अलग से बने हुए हैं। काफ़ी सस्ता भोजन मिलता है और काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो उसमें ये है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करके आ रहे हैं तो आपको डायरेक्टली आना है, टिकट बुक नहीं करवानी है, और डायरेक्टली आपको देख के चेक करके और भेज दिया जाएगा। ये वाला रास्ता जो है ये फेज़ 2 का है, यहाँ से आपको डायरेक्ट जाना है। लेकिन इसमें एक शर्त होगी, अगर आप टिकट भी बुक करवा रहे हैं तो उसमें भाई ये रहेगा कि जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे ही आएंगे, कोई एक टिकट नहीं ले सकता है। फिर भी लाइन लंबी है। ये देखिए यहाँ से और फिर नीचे से, मतलब वो तकरीबन अभी भी 1000 आदमी तो होंगे ही, है ना जी? यस सर। जय माता दी। जय भैरव बाबा की। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद अभी हम आए हैं भैरव देव के दर्शन के लिए, और दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए हैं। अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करें उसके बाद भैरव देव के दर्शन ना करें तो उनके दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते। ऐसा आशीर्वाद माता वैष्णो देवी ने भैरव देव को दिया था जब उनका उद्धार किया था। दूसरी बात, काल भैरव और भैरव देव दोनों में डिफरेंस है। काल भैरव भगवान भोलेनाथ का रौद्र रूप है, और भैरव देव वो हैं जिनका माता वैष्णो देवी ने उद्धार किया था। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा
हमारी समाप्त हो गई है, क्योंकि हमने भैरव देव के दर्शन कर ही लिए हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने पूरा प्रयास किया है आप सभी को मानसिक रूप से बहुत अच्छे से दर्शन करवाने का। एक एक चीज़ हमने एक्सप्लेन की है। अगर कुछ ऐसा रहा हो जो छूट गया हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अदरवाइज़ कोशिश हमने पूरी की है कि आपको हर एक जानकारी बहुत अच्छे से दी जाए। नेक्स्ट आप कहाँ का वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।